जैसा कि मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया कि टीबी में अगर इन बातों का ना रखा ध्यान तो हो सकता है भारी नुकसान। क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन सवालों के बारे में कि टीबी में क्या क्या दवाइयां दी जाती हैं, इतनी तरह की दवाइयां टीबी में देने की जरूरत क्यों है, कितने महीने के लिए टीबी की दवाइयां खाई जाती हैं और इतने लंबे वक्त तक टीबी की दवाइयों का खाए जाना जरूरी क्यों है। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्योंकि लंबा कोर्स है टीबी की दवाई का तो दवाइयों को नियमित तौर पर कैसे खाया जाए और एक बार कोर्स जब खत्म हो जाए तो पेशेंट को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जो शुरुआत होती है टीबी की दवाई में, तो टीबी चाहे कहीं की भी हो, फेफड़े की हो, त्वचा की हो, पेट की हो, दिमाग की हो, हड्डी की हो, पर जो ट्रीटमेंट का शुरुआत होता है टीबी में वो इन्हीं चार दवाइयों से होता है, जो कि हैं आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथेम्बुटोल। तो ये दवाइयां शुरुआती 2 महीने में दी जाती हैं और 2 महीने के बाद इसमें से पायराजिनामाइड वाली दवाई हटा दी जाती है और बाकी 3 दवाइयां जो कि आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन और इथेम्बुटोल, इनको कंटिन्यू कर दिया जाता है अगले 4 महीने तक। किसी किसी केस में, स्पेशली दिमाग की टीबी के केस में, एक इंजेक्शन आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम से। इसको मांसपेशियों में दिया जाता है। इस इंजेक्शन को, ये इंजेक्शन भी जोड़ दिया जाता है ट्रीटमेंट में किसी किसी केसेस। पायरिडॉक्सिन एक विटामिन है जो कि टीबी की दवाई से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करता है। मार्केट में ये बेनाडॉन के नाम से भी आता है। तो ये भी टीबी की ट्रीटमेंट में ऐड किया जाता है दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को कम करने के। तो आप ये फोटोग्राफ देख सकते हैं दोस्तों, जो ये दोनों स्ट्रिप्स हैं ये मेडिसिन है टीबी की, और ये वो मेडिसिन हैं जो गवर्नमेंट सप्लाई में, जो डॉट्स के प्रोग्राम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टीबी मरीजों को दी जाती हैं। तो जो ऊपर की स्ट्रिप है उसमें 4 तरह के सॉल्ट हैं, ये शुरुआती 2 महीने में दी जाती है। और जो नीचे की स्ट्रिप है उसमें 3 सॉल्ट हैं, 3 दवाइयां हैं, और ये बाद के 4 महीने तक दी जाती है। अब यहां जरूरी बात ये जानने वाली है दोस्तों कि इस हर एक गोली के अंदर ये चारों तरह की दवाइयां मौजूद हैं। तो अब ये जो गोली है ये लगभग 15 kg वेट के हिसाब से बनाई गई है। तो अगर आपका वेट मान लीजिए 30 kg है तो आपको 2 गोलियां खानी होंगी। अगर आपका वेट 45 kg है तो 3 गोलियां खानी होंगी। 60 kg के आसपास है तो 4 गोलियां खानी होंगी। तो इसी तरीके से वेट के हिसाब से इन गोलियों की डोज को डिसाइड किया जाएगा कि कितनी गोलियां आपको खानी है, पर हर एक गोली के अंदर चारों तरह के सॉल्ट मौजूद हैं। अब जो बात आती है दोस्तों, मैं जो सवाल पूछ रहा था कि टोटल कोर्स हो गया टीबी का, देखिए 6 महीने का। तो पहला सवाल कि टीबी के दवाई, चार चार तरह की दवाई एक साथ देना जरूरी क्यों है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि टीबी का कीटाणु एक ढीठ कीटाणु है। अगर आप एक या दो दवाइयों के साथ टीबी का इलाज करने की कोशिश करेंगे तो टीबी का कीटाणु अपने आप को उन दवाइयों के अनुसार ढाल लेगा और उन दवाइयों का असर होना टीबी के कीटाणु पे बंद हो जाएगा और आपको हो सकती है दवाइयों से रेजिस्टेंट, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। फिर अगर आपका वजन 60 kg है मान लीजिए और आपको 4 गोलियां एक साथ खानी है और आप उससे कम खा रहे हैं, मान लीजिए 3 गोली या 2 गोली ही सिर्फ आप खा रहे हैं, तो भी आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में दवाई की डोज नहीं होगी जो कि कीटाणु को मार सके। तो ऐसे केस में कीटाणु को सिर्फ चोट लगेगी, वो मरेगा नहीं और दवाई के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा और अगेन आपको हो सकती है दवाइयों से रेजिस्टेंट वाली टीबी। फिर जो एक और सवाल जो लोग पूछते हैं कि सर इतना लंबा कोर्स टीबी की दवाई का क्यों दिया जाता, तो उसका रीजन ये है कि जो हमारा शुरुआत का इलाज है उसमें तो हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा कीटाणुओं को, टीबी के कीटाणुओं को मार दिया जाए ताकि मरीज की हेल्थ में जल्दी जल्दी सुधार आए और मरीज जो टीबी का इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैला सकता है उस फैलाने की टेंडेंसी को भी जल्दी से कंट्रोल कर लिया जाए। और जो बाद का 4 महीने का इलाज है उसका मेन पर्पस ये होता है कि
कुछ ऐसे कीटाणु जिसको मैं कहता हूं छुपा रुस्तम कीटाणु। तो ये छुपे रुस्तम कीटाणु कुंभकर्ण की तरह सोए पड़े रहते हैं, डोरमेंट स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। और इस स्टेट में, इनएक्टिव स्टेट में टीबी की दवाइयों का इन पे कुछ खास अच्छा असर नहीं हो पाता है। तो लेकिन ये कीटाणु कभी कभी कुंभकर्ण की तरह नींद से जागते हैं। तो जब ये नींद से जागे उस समय अगर आपकी बॉडी में टीबी की दवाई मौजूद है तो वो तुरंत इन कीटाणुओं को मार दे। तो इतना लंबा कोर्स चलाने का पर्पस ये है कि इन कीटाणुओं को जो बचे रह जाते हैं, छुपे रुस्तम कीटाणु जो बचे रह जाते हैं, इन कीटाणुओं को धीरे धीरे पूरी तरह से सफाया कर देना, ताकि दोबारा टीबी होने के चांसेस कम हो सके। फिर ये मैंने एक फोटोग्राफ लगाई है ये दिखाने के लिए कि मार्केट में भी टीबी की दवाई कॉमनली अवेलेबल है, जो कि हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स वगैरह लिखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं एक्यूरेट 4, यही सेम कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट सप्लाई में भी अवेलेबल है। एक्यूरेट 4 में 4 तरह के सॉल्ट है, फिर एक्यूरेट 3 आती है जिसमें 3 तरह के सॉल्ट हैं। ऐसे ही AKT 4 है, लेकिन यहाँ पे दवाइयां जो है सॉल्ट वो अलग अलग टैबलेट्स में मौजूद हैं। तो अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं टीबी की दवाइयों के, लेकिन शुरुआती फेस में यही 4 तरह के सॉल्ट आपको मिलेगा कि आपकी दवाइयां यही चल रही हैं 4 तरह। फिर जो हमने दोस्तों एक सवाल उठाया था कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इतना लंबा कोर्स है, मैं तो दवाई खाना भूल जाता हूं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने कुछ सुझाव दिए हैं। तो सबसे पहले तो एक नियमित समय बनाए कि भाई मैं इस समय पे टीबी की दवाई खाऊंगा, ये सोचे। प्रेफरेबली ये दवाई खाली पेट खानी चाहिए, बट अगर आपका शरीर इस दवाई को हजम नहीं कर पा रहा है खाली पेट, तो कुछ खाना खा के भी उसके 1-2 घंटे बाद टीबी की दवाई खाई जा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले समय निर्धारित करें। मान लीजिए आपने सुबह 8 बजे का समय सोच लिया कि मैं सुबह 8 बजे दवाई खाया करूंगा। तो अब क्या करें, अपने मोबाइल में सुबह 8 बजे का एक अलार्म लगा दें। तो जैसे ही वो अलार्म बजेगा आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अरे आज की दवाई मेरी छूट गई है, मैंने खाई नहीं है और खा लेनी है। तो आप तुरंत अपनी दवाई खा लें। और जैसे ही आपने दवाई खाई तुरंत अपने मोबाइल के कैलेंडर पे या घर के कैलेंडर पे एक टिक मार्क का निशान बना दें, ताकि अब आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने दवाई खा ली है। वरना कई बार ऐसा होता है कि रात को आपको याद आ रहा है, आप सोच रहे हो कि अरे आज मैंने टीबी की दवाई खाई है नहीं खाई है, और ऐसा ना हो गलती से आप दोबारा टीबी की दवाई खा लो। फिर कुछ दवाई अपने बैग में, पर्स में, किसी सेफ लोकेशन पे रखें। अपने ऑफिस में किसी सेफ लोकेशन पे रखें कि बाई चांस आप सुबह दवाई लेना भूल गए तो जिस भी समय आपको दवाई के लिए याद आए आप उसी समय दवाई खा सकते। और कोशिश करें अपनी दवाई की डोज मिस ना करने की, पर फिर भी अगर बाई चांस कोई डोज मिस हो गई है तो अपने नेक्स्ट डे की डोज टाइम से लें, और अपने आप से प्रॉमिस करें कि जो सुझाव मैंने सुझाए हैं उनको आप गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली बार आपकी टीबी की दवाई की डोज मिस ना हो। और दोस्तों दवाई का कोर्स खत्म होने पर आपको क्या करना है, ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग टीबी की दवाई का कोर्स खत्म होने पर घर पे ही बैठ जाते हैं और किसी डॉक्टर से जाके मिलके सलाह ही नहीं लेते। तो ये गलत है। तो जैसे ही आपकी टीबी की दवाई का कोर्स खत्म होता है, चाहे आप सरकारी सेटअप में दवाई ले रहे हैं चाहे आप प्राइवेट सेटअप में दवाई ले रहे हैं, तो 6 महीने के आसपास का कोर्स क्योंकि होता है, तो 6 महीने जब खत्म होते हैं तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से मिलना है और उनकी सलाह लेनी है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपको फेफड़ों की टीबी थी या फेफड़ों के बाहर की टीबी थी, तो डिपेंड करता है जिस भी तरह की टीबी थी उसी हिसाब से आपके डॉक्टर आपके रिपीट टेस्ट कराएंगे, ये चेक करने के लिए कि आपकी टीबी पूरी तरह से खत्म हो गई है या नहीं। तो अगर टीबी पूरी तरह से खत्म हो गई है तो आपकी दवाई रोक दी जाएंगी, और अगर टीबी बची हुई है तो आपकी दवाइयों को बढ़ाना भी पड़ सकता है, लेकिन ये डिसीजन आपके डॉक्टर ही ले सकते हैं। तो अपनी तरफ से कोर्स खत्म होने पर घर पे ना बैठें और कृपया अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें और टाइमली मिलें। फिर
जैसे दिमाग की या हड्डी की टीबी है, ऐसे केसेस में यूजुअली दवाई ज्यादा लंबे टाइम तक देनी पड़ती है। लगभग 9 से 12 महीने तक टीबी की दवाई ऐसे केसेस में खिलानी पड़ती है। तो इसीलिए आपका अपने डॉक्टर से मिलकर सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो मैं आशा करूंगा कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी को पाके इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।